हम आपको सच्ची कहते हैं, कोई काम आपका बाकी नहीं रहेगा। अभी से आप एक बात पकड़ लो, हृदय में बस अधिक से अधिक नाम जप करो, प्रभु की याद। नकल से ही सही, बिल्कुल भाव नहीं बनता, भजन का भी भाव नहीं, भगवान से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन शुरू कर दो तुम, सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। ये मार्ग ऐसा है कि नकल करते करते असल हो जाता है। एक प्रसंग भी भागवत में आता है कि कुछ विनोदी राजाओं ने पौंड्रक से कहा, तुम्हें तो बड़ा तेज दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है तुम भगवान का अवतार हो। कहा साहब, अब अरे यार पक्का ये तो भगवान ही के अवतार है। वो बेचारा ऐसा मान बैठा कि वो वासुदेव का अवतार। अब चार दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। जय कहां से लाए? वासुदेव सिद्ध करने के लिए तो दो लगवा ली पीछे से, शंख चक्र ऐसे सब लगा और श्याम रंग। अब सबसे कहने लगा, मैं वासुदेव। देखो नकली है, नाटक है। मैं वासुदेव। काशी नरेश और बड़े बड़े राजा उसके मित्र, वो सब विनोद में, मजे में, और वो ऐसा स्वभाव उसका भोला भाला, वो राजी हो गया कि मैं वासुदेव। अब एक दिन हुआ कि वासुदेव तो द्वारिका में विराजमान है। बोले वो नकली हैं, असली मैं वासुदेव हूं। तो बोले फिर उनको इस बात का मजा चखाओ, तो नकली वासुदेव वहां बने बैठे पूज रहे हो, असली तुम हो, तुम्हारे पास कोई आ ले रहा, दूत भेजा। सब राजा मिलकर के और वो पौंड्रक वासुदेव का दूत गया सभा में, वहां तो सब प्रणाम और कहा, आप नकली वासुदेव हो, ये पत्र। भगवान बहुत जोर हंसे, बोले आदेश है हमारे असली वासुदेव का कि अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दो। बोले हाँ पक्का छोड़ देंगे लेकिन उसके ऊपर छोड़ेंगे। जानते हो उसको कौन सा पद मिला? सारूप्य मोक्ष। वो भगवान वासुदेव ही होकर भगवान के धाम को गया। केवल नकल कर रहा था, मैं भगवान वासुदेव, मैं भगवान वासुदेव, मेरा अवतार। सुदर्शन जी के द्वारा उसका उद्धार हुआ और वो वासुदेव असली बन करके सारूप्य मोक्ष को प्राप्त, भगवान जैसा उसका रूप, और भगवान के धाम को गया। इस मार्ग की नकल भी असल हो जाती है। बोले बस राधा राधा रटता है और नजर रखता है कि ये 100 रुपया दे दे, 50 रुपया दे दे। हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन ये घाटे का सौदा नहीं है। ये घाटे का सौदा है। राधा नाम की कीमत 100 रुपया 50 रुपया नहीं है। अच्छा वो जानता नहीं है तो जौहरी तो जानता है किसकी कीमत क्या है। राधा राधा राधा। और यहाँ के सबसे बड़े जौहरी हैं श्री कृष्ण। ये ब्रज 84 कोस भूमि उनकी पर्सनल घर है, उनका पर्सनल। अभी रास्ते में हरिराम व्यास जी के पदों, तो उसमें एक तिल भी ऐसी 84 कोस भूमि में नहीं है जो तुम्हें मोक्ष प्रदान न कर सके। एक तिल भी। धाम वृंदावन की तो बात जाने दो, 84 कोस भूमि में एक तिल भी ऐसी जगह नहीं कि यहां रहेंगे तो पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं। 84 कोस भूमि ऐसी महामहिम है। तो विश्वास करो, अगर नकल से भी कहोगे राधा 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 राधा, तो असल में उसका तुम्हें फल मिल जाएगा। यहां के मालिक प्रभु श्री कृष्ण योग योगेश्वर जो राधा नाम के प्रेमी है, आपको ऐसा फल देंगे कि निहाल हो जाओगे। बस अपना सारा कार्य करते हुए, देखो रसोई बना रहे हो या झाड़ू दे रहे हो, जल भर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, क्या जाता है आपको नाम बोलने में? क्या जाता है? आप जल भर रहे हो या कोई भी सेवा कर, आप नाम बोलते रहे। अब मन को प्रपंच में फंसाओगे, कहोगे भजन होता नहीं, तो फिर दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अच्छा देखो, हम तुम्हें समय दे, जैसे मन लग रहा है वैसे ही फल मिलेगा, ना मन लगने पर भी। ये समझो, अब ये भी तो परेशानी नहीं रहेगी कि मन ही नहीं लगता, सब्सक्राइब करें, फल तो उतना ही मिलेगा। राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।